हरे कृष्ण। दाता तो एक भगवान राम जी है। इस संसार में बाकी सब भिखारी है। इसे समझने को बहुत आसान है। एक बार एक भिखारी दर्शन करने के लिए मंदिर में गया था। भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन ले रहा था। एक धनी व्यक्ति आया और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इतना धन दो, व्यापार चलाने में आसान हो। कि भगवान से धन मांगता है। भिखारी ने सुन लिया तो बोले ये इतना धनी व्यक्ति आया और भगवान से मांगता है। तो समझ गया भिखारी ने, फिर अपने स्थान पर जाके बैठ गया। ये धनी व्यक्ति भगवान से प्रार्थना किया तो जाते समय उस भिखारी को कुछ पैसा दान में देता है। तो भिखारी ने बोला ये तो मेरे जैसा आदमी है, ये मुझे 10 रुपये दे रहा है, ये भिखारी है क्योंकि ये तो भगवान से मांगता है, मैं तो भगवान को मांगा ही नहीं है। तो भिखारी अपना उदर पोषण के लिए मंदिर के बाहर बैठा रहता है। जो व्यक्ति आता है उससे कुछ पैसा लेता है, काम चला लेता है। लेकिन ये अपना व्यापार चलाने के लिए इतना धन मांगता है। भगवान से मांगे क्या? कई लोग दोनों हाथ फैला के मांगते हैं, भगवान मुझे इतना धन दीजिएगा। फिर क्या मांगना है? भगवान तो जानते हैं ना हमें क्या देना है। हम सब लोग ने माता का गर्भ में थे। माता का गर्भ में हमारी जो भी जरूरत है वो कौन दे रहा था? हमारा खाने का जरूरत है तो कौन दे रहा था? तो भगवान ही दे रहे थे ना। भगवान जानते हैं जन्म लेने के बाद भी एक बच्चे को दूध चाहिए तो भगवान दूध का कनेक्शन दे देते हैं। ये दाल रही सब्जी खा ही नहीं सकता है, ये दूध पीकर जिएगा तो भगवान दूध देते हैं। तो हमें क्या जरूरत है भगवान जानते हैं। तो भगवान से क्या मांगना है? प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्तुति कर रहे हैं तो भगवान बोलते हैं, हे प्रहलाद तुम कुछ मांग लो, अगर तुम मांग लोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो भगवान से प्रहलाद महाराज मांगते नहीं है। क्यों? जानते हैं प्रहलाद महाराज अगर तुम मांग लोगे तो मेरी प्रसन्नता होगी। तो प्रहलाद महाराज से भगवान ही कहते हैं कि कुछ वर मांग लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर वरदान देना चाहते ही हो, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शव। यदि दास्यसि मे कामान, कोई वरदान देना ही चाहते हैं, वरांस्त्वं वरदर्शव, एक वरदान दे दीजिएगा। कामनम हृदय समरोहम, मेरा हृदय में जो कामनाएं हैं, मांगने की इच्छाएं हैं, भवतस्तु वृणीमरम, वर मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान दे दीजिए। तो भगवान से स्वयं प्रहलाद महाराज ये वरदान मांगते हैं। चैतन्य शिक्षा अष्टकम में न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकीत हुई। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में कहते हैं कि हे प्रभु आपसे मैं कोई संपत्ति नहीं मांगता हूं, कोई संपत्ति नहीं चाहता हूं, या सुंदर स्त्री चाहता हूं, ना अन्वयी चाहता हूं। मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो भौतिक इच्छाएं हैं। तो चाहिए मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकीत हुई। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, मेरा जन्म जन्म अगर लाखों जन्म हो तो केवल आपका चरणों की सेवा दीजिएगा और कोई वस्तु इस संसार की मुझे नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज नहीं चाहते थे, तो एक वरदान दीजिए क्योंकि मेरा असुर पिता का उद्धार कर लीजिएगा। प्रहलाद महाराज चाहते थे कि मेरा असुर पिता का कैसा उद्धार हो, उनका उद्धार कर लीजिए। तो भक्त जो होता है वो कभी शत्रु और मित्र नहीं देखता है, शत्रु के लिए भी वरदान मांगता है। अपना पिता शत्रु है फिर भी असुर पिता का कैसा उद्धार होगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारा 21 पीढ़ियों तक उद्धार हो चुका है। तो कोई ये है भगवान का भक्त जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं देखता है, किसी को शत्रु मानता ही नहीं है क्योंकि वो अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु भले ही हो सकता है लेकिन भगवान का भक्त कभी किसी का शत्रु होता ही नहीं है, कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं है, वो समभाव में रहता है। ये है भक्त, भगवान का भक्त। इसीलिए हर व्यक्ति को
भगवान का भक्त बनने का कोशिश करना चाहिए। भगवान से कोई वस्तु कृपा करके मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं क्या देना है। ठीक समय पर, ठीक जगह पर, ठीक वस्तु हमें भगवान दे देंगे। हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण।